जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने सीआईएसएफ रूल्स 2001 की रूल नंबर 1 और 2 को देख के बहुत अच्छा जो है अप्रिशिएशन दिया दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3 एंड 4 के बारे में दोस्तों। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में सीआईएसएफ एसी एलडीसी का रिजल्ट आया दोस्तों। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं दोस्तों। ऑल इंडिया रैंक AIR 1, AIR 2, AIR 3, AIR 4 सारे के सारे जो है स्टडी फंडा के स्टूडेंट रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए, 2027 के लिए, या प्रिपेयर कर रहे हो सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्ज़ाम 2023 के लिए, 24 के लिए, तो आप स्टडी फंडा ऐप पे जाके कोर्सेज चेक हमारे कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3 एंड 4 के बारे में दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने रूल नंबर 1 और 2 के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आपका आता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो रूल नंबर 3 आपका क्या बोलता है। नियम 3, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स जो आपकी है, कौन सी फोर्स है यहाँ पे, किसकी डिस्कशन हम कर रहे हैं, सीआईएसएफ की दोस्तों, राइट। तो सीआईएसएफ फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बल का गठन कौन कौन इस फोर्स के अंदर जो है होता है दोस्तों। ठीक है, तो रूल नंबर 3 सब क्लोज 1, आपकी जो फोर्स है सीआईएसएफ को 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से 3 भाग है वो, पहला है आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है, दूसरी ब्रांच है आपकी फायर सर्विस ब्रांच, और तीसरी ब्रांच है आपकी मिनिस्ट्रियल ब्रांच। आपने देखा होगा सब इंस्पेक्टर जीडी एग्जीक्यूटिव ऐसा लिखा आता है। ठीक है, तो ये आपका वही एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। उसके बाद रूल नंबर 3 सब क्लोज 2 में क्या लिखा है, ईच ब्रांच शैल कंसिस्ट ऑफ सच सुपरवाइजरी ऑफिसर्स अदर देन द डायरेक्टर जनरल एंड एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स एज डायरेक्टर जनरल में फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेसिफाई। इसका क्या मतलब है कि हर ब्रांच के अंदर एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, फायर ब्रांच है और मिनिस्ट्रियल ब्रांच है। ठीक है, इन सब का जो हेड है वो तो डायरेक्टर जनरल ही रहेंगे, बट इनके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर जो हैं और एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम स्पेसिफाई किए जा सकते हैं डीजी के द्वारा। यानी कि किस फोर्स में कितने मेंबर होंगे, कितने गेस्टेड ऑफिसर्स होंगे, कितने सुपरवाइजरी ऑफिसर होंगे, कितने एनरोल्ड मेंबर होंगे, वो चेंज किए जा सकते हैं बाय डीजी। ये बोलता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स, यानी कि सीआईएसएफ का संगठन। ठीक है, ये आपकी 3 ब्रांच हमने जस्ट अभी देखी है, सीआईएसएफ की एग्जीक्यूटिव, फायर सर्विस एंड मिनिस्ट्रियल ब्रांच। किसकी हैं, सारी की सारी ब्रांचेस सीआईएसएफ की हैं। अब इसके अंदर जो है हर ब्रांच का क्या क्या काम होता है। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच है आपकी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या क्या देखती है आपकी, सिक्योरिटी को देखती है दोस्तों। उसके अलावा क्या देखती है, लॉ एनफोर्समेंट को देखती है, ऑपरेशनल ड्यूटीज़ को जो है मैनेज करती है दोस्तों। ठीक है, फायर सर्विस ब्रांच क्या क्या देखती है आपकी, फायर फाइटिंग का कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके अंदर हेल्प करती है, फायर को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है जब भी फायर लग जाती है कहीं पे, और रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करती है आपकी। ठीक है, देन आती है आपकी मिनिस्ट्रियल ब्रांच। मिनिस्ट्रियल ब्रांच का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन को, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। फाइनेंस का जो है काम मिनिस्ट्रियल ब्रांच आपकी करती है, और ऑफिस का कोई भी काम है आपका वो भी जो है आपका मिनिस्ट्रियल ब्रांच जो है करती है दोस्तों। अब हर ब्रांच के जो है अलग से ऑफिसर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक असिस्टेंट कमांडेंट है, वो मिनिस्ट्रियल ब्रांच का अलग होगा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का अलग होगा दोस्तों। इस तरीके से होते हैं आपके। ठीक है, और फायर सर्विस ब्रांच का अलग असिस्टेंट कमांडेंट होगा, और EMOF हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, ये भी हर ब्रांच के अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका रूल नंबर 4, नियम 4, कंपोजिशन ऑफ द फोर्स, बल की संरचना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जो है 3 स्टार से मैं मार्क करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे अमेंडमेंट जो है इसमें हुए हैं और उसके बाद जो है चेंजेस इसमें किए गए हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, आपके फोर्स में कितने तरीके के आदमी आपको देखने को मिलेंगे, तो वो मिलेंगे आपको 2 तरीके के आदमी। पहले हैं आपके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, ठीक है, दूसरे हैं आपके एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। ठीक है, ये 2 तरीके के मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। सुपरवाइजर ऑफ द ऑफिसर कौन कौन से होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट से लेके अप टू द रैंक ऑफ डीजीपी आपके सभी के सभी सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं। एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स कौन से हैं, कांस्टेबल या ट्रेडमैन, ठीक है, मैन से लेके आपका इंस्पेक्टर रैंक तक के जितने भी बंदे हैं वो सब जो है आपके एनरोल्ड मेंबर आते हैं, कहलाते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। ठीक है, EMOF, ठीक है ना, EMOF। ठीक है, अनलेस दैट context otherwise require reference to the commandant, deputy commandant, assistant commandant, inspector, सब इंस्पेक्टर, सब जो है assistant सब इंस्पेक्टर, head constable, constable and follower in these rules shall be deemed respectively to include reference to all of the any rank of the supervisory officer or enrolled member of the force as the case may be specified in item 6 to 12 of sub rule 1। इसका मतलब वही है कि कांस्टेबल से लेके अप टू द रैंक ऑफ आपका इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट से ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं उनको जो है सुपरवाइजरी ऑफिसर बोला जाता है। ठीक है ना, चलिए ये चार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब सीआईएसएफ रूल्स आपको हम पढ़ रहे हैं अभी, राइट।
CISF रूल्स 2001 हम पढ़ रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर CISF रूल 2001 क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि एक्ट तो हम 1968 का पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पहले वाली वीडियोज़ में देखा है दोस्तों कि जो आपके एक्ट होते हैं वो मूल ढांचा होता है, तो उसको बार बार बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रूल्स के अंदर जो है हम बहुत बार जो है बदलाव जो है कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए 1969 के अंदर जो आपके रूल थे वो 2001 में एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए हैं। जैसे जैसे फोर्स डेवलप हुई, जैसे जैसे चीज़ें बदली, वैसे वैसे हमने रूल्स के अंदर जो है चेंजेस लाए। फिर आपके आते हैं CISF रूल 2001, जो हम पूरे रूल अभी पढ़ रहे हैं, जो आपकी वेबसाइट पर भी गिवन है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है CISF रूल 2001। क्या इसके अलावा आगे कोई बदलाव हुए ही नहीं रूल के अंदर? हुए हैं दोस्तों, बिल्कुल हुए हैं। कहाँ कब हुए हैं? CISF रूल 2013 के अंदर बदले गए हैं, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट भी मैं साथ के साथ ही करा रहा हूँ। अब जो CISF रूल 2001 देखोगे ना, वहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, बट मैंने ऑलरेडी जो है अमेंडमेंट पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा कि CISF रूल 2001 में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कोई, ठीक है। और ये स्टेप अगर आपको अप्रिशिएशन लगता है दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि अप्रिशिएशन में मान सकूँ, ठीक है। अब आप ओरिजिनल CISF रूल 2001 पढ़ोगे तो आपको ये वाला रैंक यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, सीधा शुरू होता है कांस्टेबल के रैंक से। लेकिन CISF के रैंक्स के अंदर जो है आपका फॉलोवर, कुक वगैरह, इन सबको जो है ये नाम सारे के सारे मेंशन थे, ठीक है ना। लेकिन 2013 में क्या हुआ, अमेंड किया गया CISF रूल 2001 को, और जो रैंक थे आपके फॉलोवर जिसको बोला जाता था, जैसे कि आपका कुक हो गया, स्वीपर है, बार्बर है, टेलर है, धोबी है, कोबलर है, इन सबको हटा के जो है, हटा के मतलब नाम हटा दिया सीधा, इनको फॉलोवर्स की जगह क्या बोला गया, इनको बोला गया कांस्टेबल ट्रेडमैन, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आप याद रखना, कांस्टेबल ट्रेडमैन, इसका मतलब क्या है, जितने भी नाम है आपके सारे कांस्टेबल ट्रेडमैन के अंदर आते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है आपका स्टार्टिंग रैंक कौन सा है, कांस्टेबल GD, ये आपका नॉर्मल GD का रैंक है। ये फायर आर्मर जो है आपका, ये फायर ब्रांच का है, जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, ये वाली जो ब्रांच है GD वाला, ये हो गया फायर ब्रांच के, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल DCPO है, नर्सिंग असिस्टेंट है, ये आपके जो है मेडिकल वाले उससे संबंधित है, ठीक है। देन आपका आ जाता है हेड कांस्टेबल GD, हेड कांस्टेबल ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल फायर एंड आर्मर। आप देख रहे हो, GD मतलब आपके एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मिनिस्ट्रियल का अलग है और आर्मर का जो है अलग है, यानी फायर और आर्मर का अलग है, ठीक है। देन आपका आता है ASI के अलग अलग रैंक हैं, जैसे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल से सीधा ASI की। देन आपके स्टेनोग्राफर होते हैं ऑफिस में जो काम करते हैं, मिनिस्ट्रियल है। देन आपका फायर एंड आर्मर है, फार्मासिस्ट हैं, बैंड है, मोटर मैकेनिक है, ये सब जो है ASI रैंक है। देन आता है आपका सब इंस्पेक्टर रैंक। आप एक चीज़ और नोट कर रहे होंगे, मैंने ये जितने भी रैंक है अप टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, इन सबको जो है ऑरेंज कलर के अंदर डाला है, लाइट ऑरेंज, और उससे ऊपर सारे जो है लाइट ग्रीन में डाला है। तो ये सारे के सारे क्या हुए, ये जितने भी ऑफिसर हैं ये आपके सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, ठीक है। और ये जो आपके नीचे हैं ये सारे क्या हैं, ये EMOF है, एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स है दोस्तों। देन आपका आता है असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट का डायरेक्टली रैंक होता है असिस्टेंट कमांडेंट फायर, असिस्टेंट कमांडेंट JAO, ये आपका जो है लॉ से रिलेटेड होता है। असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर होता है। उसके बाद उससे पहले जो एक रैंक होता था असिस्टेंट कमांडेंट का, जो कि प्रिंसिपल होता था, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। जो भी आपके स्कूल वगैरह होते हैं उसमें वाइस प्रिंसिपल का रैंक होता था, बट 2013 के अमेंडमेंट में इस रैंक को यहाँ से हटा के इसको इक्विवेलेंट कर दिया गया, किसके, प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट कर दिया गया दोस्तों, सॉरी कमांडेंट के इक्विवेलेंट कर दिया गया, ठीक है। देन आपका आता है DC के अंदर DC फायर, और एक रैंक ऐड किया गया इस अमेंडमेंट के अंदर जो कि था आपका DC मेडिकल ऑफिसर, तो ये याद रखना है आपको। देन आता है आपका कमांडेंट फायर का अलग है, उसके बाद कमांडेंट ये अलग है। उसके बाद असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर, और प्रिंसिपल RTC जो है आपके रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के जो प्रिंसिपल है FSTI में, उनको प्रमोट करके जो है कहाँ भेजा गया, उनको प्रमोट करके इक्विवेलेंट किया गया DIG के दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है सीनियर कमांडेंट इक्विवेलेंट टू व्हाट, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। देन आपका आता है DIG फायर इक्विवेलेंट है इसके, और AIDG जो फायर है उसका रैंक यहाँ पे हटा दिया गया, ठीक है दोस्तों। देन आपका डायरेक्टर मेडिकल, उसके बाद प्रिंसिपल RTC, और ये कहाँ से आए थे, कमांडेंट के इक्विवेलेंट थे, इनको ला के DIG के बराबर रखा गया यहाँ पे, ठीक है। देन आपका रैंक आता है IG, देन आपका ADG और DG। ये जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा कैडर स्ट्रक्चर जो है आपका CISF का दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 5 और 6 के बारे में दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।